अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वर्दा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्दा कुकिंग एंड व्लॉग। तो जी हमेशा की तरह बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार सी रेसिपी लेके आई हूं। तो आज हम बनाने लगे आलू कीमा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। इंशाल्लाह मैं गारंटी देती हूँ कि आपने प्लेटें चाटनी है अगर आपने ये बना लिया। तो जी वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बने बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़े की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो जी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने फुल वीडियो वॉच करनी है, कोई भी हिस्सा आपने स्किप नहीं करना। तो जी सबसे पहले हमने कुकर को जो है चूल्हे पर रख दिया है। इसके बाद जी हमने इसमें ऑयल डाल दिया है, आँच भी हमने ऑन कर दी है। तो अब ऑयल के गर्म होने पर हमने इसमें एक तेज़पात ऐड कर दिया। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है खानों में। इसके बाद जी हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको हमने मीडियम टुकड़ों में काट के इसमें ऐड कर दिया है। अब ढक्कन से बर्तन को ढक देंगे ताकि प्याज थोड़े से नरम हो सकें। तो जी 1 से 2 मिनट के बाद हमने ढक्कन उतार दिया है और प्याज थोड़े से नरम हो चुके हैं। इसके बाद हमने जी 1 चम्मच भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है और इसको भी हमने 2 मिनट तक भुनाई इसकी अच्छे से करनी है ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो जी 2 मिनट तक अदरक लहसुन पेस्ट को अच्छी तरह से भून लिया। इसके बाद हमने कीमा ऐड कर देना है। तो यहाँ पर जी 1 किलो हमने बड़े गोश्त का कीमा लिया है, इसमें ऐड कर दिया है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और ढक्कन दे के इसको थोड़ी देर तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे जी 5 मिनट के बाद हमने ढक्कन उतार दिया। अब हम इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड कर देंगे जिनको हमने दरमियान से एक ही काट लगा के इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद जी 1 चम्मच हमने भर के इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया, आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया, 1 चम्मच भर के इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया है और 1 चम्मच भर के नमक इसमें ऐड कर दिया। आपने नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है जितना आप खाते हैं। अच्छा जी अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमने पानी लगा देनी है। यहाँ पे हमने बुनाई नहीं करनी, बुनाई हमने आगे जाकर करनी है। अभी इन चीज़ों को जस्ट हमने गलाना है। तो यहाँ पे जी हमने 1.5 गिलास इसमें पानी ऐड कर दिया है और बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, हमने इसको जस्ट गलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पानी इसमें ऐड कर दिया है। अब इसके बाद अच्छी तरह से पानी को मिक्स कर लेंगे मसाले में और इसके बाद हमने ढक्कन दे देना है कुकर का और ऊपर प्रेशर लगा देना है। अब हमने इसको जो है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए आराम से इसको गलने देना है, अच्छी तरह से गल जाए कीमा, ठीक है। फिर हम इसकी बुनाई करेंगे। यहाँ पे जी 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हमने जो है कुकर का ढक्कन उतार दिया है। तो ये देखिए जी अच्छी तरह से तमाम चीज़ें गल चुकी हैं और जो टमाटर के छिलके आसानी से उतर रहे हैं वो आप उतार लें, जो ज़्यादा गल चुके हैं उनको आप रहने दें। तो जी मैंने भी जो छिलके आसानी से उतर रहे हैं वो उतार लिए हैं, बाकियों को मैंने रहने दिया है, मतलब बाकी अच्छे से गल चुके हैं तो उनका कोई मसला नहीं है बीच में। तो ये देखें जी इसके भी कुछ छोटे छोटे आसानी से उतर रहे थे तो मैंने उतार लिए इस टमाटर के भी। तो अब इसको जो हमने आंच को ऑन कर देना है फिर से और अब इसको आराम से पकने देना है ताकि इसका जो है पानी खुश्क हो जाए। इसके बाद क्योंकि हमने इसकी भुनाई भी करनी है, अभी आलू भी ऐड करने हैं, ये आलू कीमा बन रहा है। अच्छा जी अब हमने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं और आप देख सकते हैं आलू हमने छोटे टुकड़ों के काट लिए हैं और 3 मीडियम साइज़ के आलू थे। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी भी हमने इसकी भुनाई नहीं करनी, भुनाई हमने आगे जाके करनी है जब आलू अच्छे से गल जाएंगे। अभी हमने आलूओं को गलाना है। यहाँ पे हम एक बार फिर से प्रेशर लगा देंगे और अच्छे से आलूओं को गलने देंगे। और याद रखिए 5 मिनट के लिए जस्ट हमने इसका ढक्कन देना है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करने, फिर इससे जो है तमाम चीज़ें ज़्यादा गल जाएंगी, हलवा बन जाएंगी फिर। तो यहाँ पे जो 5 मिनट हो चुके हैं अब हम कुकर का ढक्कन उतार के चेक कर लेते हैं। तो जी तमाम चीज़ें अच्छे से गल चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी भुनाई करनी है और अच्छे से इसका जो है पानी खुश्क कर देना है। वक्फे से आप चम्मच लाजमी हिलाते रहें क्योंकि फिर इस तरह ऐसा ना हो कि सालन नीचे लग जाए और आपको पता ना चले। और यहाँ पे देखें जी हल्का हल्का जो है ना ऑयल नज़र आ रहा है, अब कीमा छोड़ रहा है ऑयल और हमने पानी को अच्छे से खुश्क करना है, जो बाकी का नज़र आ रहा है वो भी खुश्क करना है। तो यहाँ पे देखें जी अच्छी तरह से जो है ऑयल छोड़ दिया है कीमे ने। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे गरम मसाला जिसमें हमने ये देखिए जी पीस के मैंने खुद बनाया है। 2-3 लौंग मैंने लिए हैं, 3 से 4 काली मिर्चें ली हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया, 1 चम्मच मैंने ज़ीरा का लिया है और 1 बड़ी इलायची के दाने अच्छी तरह से पीस लिए थे। इसके बाद इस पर छिड़क दिए हैं। अब जी हमने इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है जो कि खुशबू के लिए बहुत बेहतरीन है। तो यहाँ पे जी कसूरी मेथी इस पर छिड़क दी है। अब हमने 2 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे पकने देना है ताकि तरी अच्छे से ऊपर आ जाए। ये देखिए जी 2 मिनट के बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है और अच्छे से तरी ऊपर आ गया और सालन कमाल का लग रहा है। आप देख सकते हैं सालन बहुत ज़बरदस्त, आपको भी दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जो हमने ऊपर मसाले छिड़के थे। तो अब जी मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह मैं गारंटी देती हूँ कि आप ना प्लेटें चाटने पर मजबूर हो जाएंगे अगर आपने इस रेसिपी से बना लिया सालन। खुशबू तो इसकी जो है ना पूरे घर में फैल चुकी है, सब कह रहे हैं कि हमारी एंड हो चुकी है, आप जल्दी से खाना लेके आओ। तो जो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में बने बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मज़े की वीडियोज़ जो है इस तरह के खानों की आपको मिलती रहें। तो जी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।